हेलो फ्रेंड्स, फिर आज हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ कुछ और कंपाउंड्स के साथ जो है प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल्स के बारे में बात की थी, ईथर्स के बारे में बात की थी, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम एसिड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। सबसे पहले अगर एक बार बात करें कि एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन आता है, तो एक तो हम सब जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं जो खुद एसिड है, जिसको हम बोलते हैं RCOOH। फिर ईस्टर्स आते हैं RC डबल बॉन्ड OR डैश। फिर असाइल हलाइड्स आते हैं RC डबल बॉन्ड OX। एनहाइड्राइड्स आते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स जिसको हम बोलते हैं RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। एसिड अमाइड्स आते हैं, एसिड अमाइड्स वो कैसे होते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2। ये कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इनकी नॉमेनक्लेचर पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड जो आपके और मेरे सामने है ये वाला है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, दिख रहा है 2 बार है। ऑफ कोर्स हमारी प्रायोरिटी रहती है कि मेन चेन में हम दोनों फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल हम ऐसी ही चेन सेलेक्ट करेंगे जहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है दोनों मेन चेन में आ रहे हो। नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को कैसा नंबर मिल रहा है, छोटा दिख रहा है आपको। इसका नाम कैसे लिखेंगे अब हम, देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल और एक सब्स्टिट्यूएंट ये क्या हो जाएगा इथिलीडिन। तो मिथाइल और इथिलीडिन में ऑफ कोर्स पहले अल्फाबेटिकली इथिलीडिन आता है, तो हम लिखेंगे इथिलीडिन। 4 इथिलीडिन 2 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 6। वी विल राइट इट एज हेक्सेन। मैंने E क्यों लिखा है, क्योंकि 1,6 डाइओइक एसिड। सिंस यहां पर D आ रहा है इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हेक्सेन का EB, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ये एसिड के नाम नॉमेनक्लेचर हो गई। अब उधर हम देखते हैं, उधर हमको क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो ईस्टर। आप समझ रहे हैं ईस्टर है, दिस इज RC डबल बॉन्ड OR डैश। ये पूरा कैसा ग्रुप हो गया बेटा, ईस्टर। जब ईस्टर की नॉमेनक्लेचर करते हैं या ईस्टर का नाम लिखते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ईस्टर का नाम लिखते वक्त ये पहले लिखा जाता है जो O के आगे होता है, इसको लिखते हैं हम अल्काइल। जो O के आगे ग्रुप होता है उसको पहले लिखते हैं अल्काइल, और बाकी बचे को क्या लिख देते हैं हम, अल्केनोएट। आप अगर पुराने लेक्चर्स रिवाइज करेंगे जहां पे हमने बिल्कुल एक बार डिस्कस किया है कि ईस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, अल्काइल अल्केनोएट, इस तरीके से ईस्टर का नाम लिखा जाता है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, इथाइल। दिस इज इथाइल। और इस इथेनोएट ग्रुप में सेकंड नंबर कार्बन पे, क्योंकि फर्स्ट कार्बन तो हमेशा किसको कहा जाता है, कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन होता है उसी को 1 नंबर देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको 2 क्लोरो। Since there are 3 carbon, we will write it as propanoate, 2 chloro propanoate. तो it's ethyl 2 chloro propanoate। और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं एसिड डेरिवेटिव्स के। ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है, इसको भी अगर हम ऑब्जर्व करें, दिस इज ऑल्सो ईस्टर RC डबल बॉन्ड OR डैश। अब इस बार जो R डैश लिखा है उसमें हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड आ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी अल्केनोएट ग्रुप तो यही कहलाएगा। भले ही वहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए तो भी अल्केनोएट ग्रुप तो यही कहलाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप। अब इस अल्काइल ग्रुप को पहले लिखा जाता है और इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो उसको कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले 1 डैश 2 डैश 3 डैश। वी विल राइट इट एज 2 डैश प्रोपिनाइल, 2 डैश प्रोपिनाइल। और क्या लिखेंगे इसको, इथेनोएट, 2 डैश प्रोपिनाइल इथेनोएट। ये इस तरीके से, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक रहना है। अल्काइल पहले लिखा जाता है, अल्काइल का सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल के साथ लिखेंगे, अल्केनोएट आगे लिखा जाता है, अल्केनोएट के सब्स्टिट्यूएंट्स अल्केनोएट के जस्ट आगे लिखेंगे। इधर देखिए हम, ये कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, असाइल हलाइड। आप ध्यान से देखिए, असाइल हलाइड आपको दिख रहा है। अब अगर ये असाइल हलाइड है तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, आपको थोड़ा याद होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। सेकेंड कार्बन पे मेरे पास क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट, इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। एंड सिंस देयर आर 4 कार्बन वी विल राइट इट एज ब्यूटेनॉइल। अल्केनॉइल होता है ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, इट इज ब्यूटेनॉइल
क्लोराइड। अल्केनॉइल हलाइड होता है, इट इज ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। उधर आएंगे हम, इसको देखें, ये कौन सा एसिड डेरिवेटिव है, ये अमाइड्स है। मैंने आपको बताया था अगर C डबल बॉन्ड और N साथ में हो, डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सेम फंक्शनल ग्रुप। तो ये कौन से अमाइड्स हो गए बेटा, 3 डिग्री अमाइड्स हैं ये। इनमें सब्स्टिट्यूएंट के नाम पर एक मिथाइल है और एक इथाइल है। हम कैसे लिखेंगे उसको, N इथाइल, N मिथाइल। और जरा ध्यान से देखें आप, अगर इसको फर्स्ट बोलूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो सेकंड कार्बन पर भी मेरे पास मिथाइल है। सो व्हाट वी विल राइट इट एज N,2 डाइमिथाइल, N,2 डाइमिथाइल। कहां है 2 मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया और एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया। तो एक मिथाइल ग्रुप N पर है इसलिए N, एक 2 पर है इसलिए 2, एंड वी हैव रिटन इट एज N,2 डाइमिथाइल। एंड देयर आर 3 कार्बन्स, वी विल राइट इट एज प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। एक और एग्जाम्पल हमारे सामने, अब वो हमारे पास फिर से असाइल हलाइड है। नाउ हमें मेक श्योर करना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड वो किस में आ जाए बेटा, मेन चेन में। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड किस में आनी चाहिए, मेन चेन में। तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट इट एज 3 प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन की चेन, इट्स 3 प्रोपाइल। देन पेंट 4 इन 1 ऑयल ब्रोमाइड, पेंट 4 in 1 ऑल ब्रोमाइड। इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। हमें मेक श्योर करना है कि प्रिंसिपल फंक्शन और मल्टीपल बॉन्ड किस में आए, मेन चेन में। ये देखें, ये कौन से एसिड डेरिवेटिव है हमारे पास, ये हमारे पास आ गए एनहाइड्राइड्स। दिस आर व्हाट, दिस आर एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स का नाम कैसे लिखा जाता है, देखिए RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR। सबसे पहले इसका नाम लिखने के पहले ये समझे ये बनते कैसे हैं, क्योंकि इसके नाम की कहानी इसी बात में छुपी है कि एनहाइड्राइड बनते कैसे हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है एनहाइड्राइड की। 2 एसिड से जब आप वाटर को निकाल दोगे तो जो बनने वाला स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा जाता है, एनहाइड्राइड। और 2 एसिड से आपने जब वाटर को निकाला है तो दोनों एसिड सेम भी हो सकते हैं और दोनों एसिड अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे नाम लिखते हैं, एसिड मींस व्हाट, अल्केनोइक। और उन अल्केनोइक से हमने क्या बना लिया, एनहाइड्राइड। तो मतलब वाटर निकाल के उससे वाटर निकाला, मतलब उसका क्या कर दिया, एनहाइड्राइड बना दिया। तो नेम इज रिटन लाइक दिस, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अगर मेरे पास सिमिलर एसिड से ये बना हो, कैसे चेक करेंगे सिमिलर एसिड है, बाय द नंबर ऑफ ग्रुप्स। इधर भी CH3C डबल बॉन्ड हो, इधर भी CH3C डबल बॉन्ड हो। तो बच्चों 2 एसिटिक एसिड से जब हमने वाटर निकाला तब हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना। तो हम इसको क्या नाम लिखेंगे, सिंस इट इज इथेनोइक, इट इज ऑल्सो इथेनोइक, द नेम इज वेरी सिंपल, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर किसी ने सिर्फ इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख दिया, इसका मतलब आप समझ जाइए कि 2 इथेनोइक एसिड से पानी निकालकर हमने एनहाइड्राइड बनाया है, तो दोनों तरफ लगने वाला ग्रुप क्या है, सेम। लेकिन अगला केस देखें, अगला केस जो एनहाइड्राइड बना है इससे दोनों तरफ लगने वाले ग्रुप क्या है, अलग। तो कोई बात नहीं, हम अल्केनोइक एनहाइड्राइड लिख देंगे, दोनों अलग अलग अल्केनोइक है, लेकिन उसको पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली कैसा आता होगा, पहला। इधर मेरे पास 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर मेरे पास 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो पहले ब्यूटेनोइक आएगा या प्रोपिनोइक आएगा, डेफिनेटली पहले क्या आएगा, ब्यूटेनोइक। ये हमने लिखा ब्यूटेनोइक। नेक्स्ट 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोप 2 डैश इनोइक एनहाइड्राइड। मतलब जो एनहाइड्राइड बना है उसमें एक तरफ ब्यूटेनोइक ग्रुप है और एक तरफ प्रोप 2 डैश इनोइक ग्रुप है। समझ रहे हैं, इस तरीके से एनहाइड्राइड की भी नॉमेनक्लेचर की जाती है। और ये आज के सेशन में हमने जो कवर किया है वो एसिड डेरिवेटिव्स की नॉमेनक्लेचर कवर की है।